नाज़रीन, इस वक़्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब से जानेंगे कि आज जो इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब का केस था, उस हवाले से उन्होंने क्या दलाइल पेश किए हैं, क्या दलाइल दिए हैं। इसके साथ-साथ ये भी जानेंगे कि आज 3 बजे अकबर एफ बाबर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी चैलेंज करने जा रहे हैं, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत है? सर बताइएगा तफ़सीलात क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक तो वो पुराना केस था जिसमें खालिद महमूद ने चैलेंज कर रखा था पीएमएलएन के एक वर्कर ने, कि ये कहा था कि चूँकि इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं इसलिए वो पार्टी चेयरमैन नहीं रह सकते। उस हद तक तो वो चूँकि नए इलेक्शंस हो गए हैं और हमने कहा कि हमने अपना रिकॉर्ड भी सारा कल जमा करा दिया है, उसकी रोशनी में ये केस ख़त्म हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ने हमसे एग्री किया और उस हद तक उन्होंने कहा ठीक है, हम रिकॉर्ड दे के ऑर्डर पास कर देंगे। जहाँ तक अकबर एस बाबर का ताल्लुक है, तो वो तो हमारा पार्टी वर्कर नहीं है, पार्टी मेंबर नहीं है। उसकी मेंबरशिप 2011 से पहले ख़त्म हो चुकी है। उसका किसी हवाले से कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो पार्टी के खिलाफ मुकदमे करता रहता है। फॉरेन फंडिंग वाला केस हो या उसके अलावा कोई भी और मामला हो। और पिछले 2 साल से जिस तरह पार्टी एक सख्त किस्म की मुश्किलात से गुजरी है, उससे तो किसी और मौके पे भी पार्टी लीडर्स वर्कर्स के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। तो लिहाजा वो तो सिवाय पार्टी को नुकसान पहुंचाने के, किसी और के हाथों में खेलने के, उसका और तो कोई काम है ही नहीं। शुएब शाहीन साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सहाफ़ियों की भी मुलाकात हुई है और उसमें खान साहब ने दो टोक अल्फ़ाज़ में कहा कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, वो सारी उम्र जेल में पड़ा है। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? फिर आपने देखा कि पैमरा की जानिब से जो है वो एक नोटिफ़िकेशन भी नया जारी किसी के देखें, जी। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की कल गिरफ्तारी के बाद पहली मुलाकात थी सहाफ़ियों के साथ, और सहाफ़ियों के साथ जो वो उन्होंने गुफ्तगू की, हालाँकि सहाफ़ियों को भी चंद सिलेक्टेड को जाने दिया गया और वो ना कोई कागज़ ले जाने की इजाज़त थी, ना कलम ले जाने की और ना ही कोई मोबाइल ले जाने की। तो उसके बावजूद बहरहाल जो उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने आकर रिपोर्ट की है। इमरान खान साहब ने तो मुझे ये सबसे पहले मैसेज दिया था और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि वो ना तो वो डील करेंगे, ना उनका कोई डील है उनकी तरफ से कभी कोई, और ना उन्होंने कहा था कि हमें हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, हमें 1000 साल भी जेल में रहना पड़े तो हमें मंज़ूर है। और उन्होंने ये भी कहा था कि डील तो वो करते हैं कि जो करप्शन का माल लेके यहाँ मुल्क से बाहर लेके पैसा उन्होंने फेंका होता है और वहाँ जा कर के वो मोहल्लों में रहते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब का ना कोई ऐसा इरादा है, ना उन्होंने डील करनी है, ना की है। और असल बात ये है कि वो मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है। उन्होंने गुलामी के खिलाफ एक जिहाद किया है, लोगों को शऊर दिया है, लोगों को उनके बुनियादी हुकूक दिलाने की जद्दोजहद की है। आज इसलिए पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। और शुएब इसीलिए इसीलिए फिर पैमरा डर के खौफ में आकर के कल उन्होंने नया लेटर जारी कर दिया है, एक जिसके से तासुर ये मिलता है कि आइंदा के लिए इमरान खान की कोई गुफ्तगू या कोई बातचीत ना चलाई जाए। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैसे भी उसकी कोई हैसियत नहीं रही, क्योंकि सोशल मीडिया ही के ज़रिए लोगों तक पैगामात जाते हैं। सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आए और उन्होंने कहा कि वो ये बात लिख देने के लिए भी तैयार है कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी। अ, अगर इलेक्शन जो है वो होते हैं और पीटीआई शिकस्त उसको हो जाती है तो पीटीआई का अगला अमल क्या होगा? देखें, प्री पोल रिगिंग तो सबके सामने नज़र आ रही है, धांधली भी नज़र आ रही है, ज़ुल्म और जबर भी नज़र आ रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे और लोगों को जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको उठा करके पार्टियां तब्दील कराई जा रही हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इमरान खान जिसको टिकट देगा, जिसको पीटीआई बल्ले के निशान पर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह वो जीतेगा। इसलिए कि आज अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और अगर फिर भी ये कोई भी इस तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाम होंगे। ये हो नहीं सकता, कर नहीं सकेंगे, मुमकिन नहीं है ऐसा। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ख़ावर में निकाह के जो मुलाज़िम है इद्दत के निकाह के हवाले से उन्होंने आज एक बयान रिकॉर्ड कराया डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में। उसको कैसे देखते हैं? बड़े अजीबो-गरीब से उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं। देखें, जब ये सियासी बोने इमरान खान का सियासत के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो इस तरह की घटिया और गलीज़ इल्ज़ामात पे उतर आए हैं।
मेरा ख़्याल है इनकी हमें शदीद अल्फाज में मज़म्मत करनी चाहिए और इन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करें और इस तरह की घटिया हरकत में मुलव्वस हों। मेरा ख़्याल है कि इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे एक मुस्लिम मुआशरे में इस तरह की गुफ्तगू करना और इस तरह की हरकतें करना, आज 6 साल बाद इनको याद आया कि जनाब इस तरह के इल्ज़ामात लगाएँ। ये सारा मैनिपुलेटेड है और वो ख़ावर मलिका जिसको 2 महीने जेल में रखा गया और उसके बाद आज वो खुले फिर रहा है, ना उसको अब प्रॉपर्टी का मसला है, ना उसको एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का कोई इश्यू है, ना वो करप्शन में मुलव्वस है, इसलिए कि उनके कहने पे उसने स्टेटमेंट दे दी है। ये सारा अंडर क्वेश्चन है और बदनीयती पे मबनी है। सर कहा जा रहा है कि साइफर केस का इसी माह जो है वो इमरान खान साहब को इस केस में सजा हो जाएगी, तो क्या साइफर केस इतना जो दम रखता है कि इस महीने में उनकी जो है वो सजा मुमकिन हो सकती है? सरदार तैयब साहब, बात ये है कि साइफर केस है क्या? वो ये है कि इमरान खान को हटा दो, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ और अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करा दो। तो जो साजिशी किरदार थे, शहबाज शरीफ और पीडीएम की जमातें, जिन्होंने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स और उन्होंने गुलामी का तौक अपने गले में ले लिया, और जिस शख्स ने, इमरान खान ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, आज आप उसको कहते हो मुलजिम है, और जबकि ये जिन्होंने गद्दारी और गुलामी की मुल्क के साथ, उनको कहते हो कि वो मुद्दाई हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, एक एटॉमिक पावर और हम एक आज़ाद कौम, आज़ाद मुल्क, और हम एक गुलामी का तौक अपने ज़िम्मे ले लेंगे कि नहीं जनाब, जो हमारा हीरो है, जिसने अमेरिका के ख़िलाफ़ उसको बताया कि आप इस तरह हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं कर सकते, तो उसको आपने सज़ा दे देनी है और ये साबित करना है कि वाक़ई हम ग़ुलाम कौम हैं और हमें ग़ुलामी ही कबूल है और हमें हीरो जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो ये हो नहीं सकता, और अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो और ज़्यादा इनके अपने गले पड़ेगा। इस तरह जो कंप्रोमाइज़ जज बैठा हुआ है, जिसने जो इसको केस को कंडक्ट कर रहा है, मेरा ख़्याल है उसको भी सोचना पड़ेगा कोई सज़ा देने से पहले। चीफ जस्टिस साहब का इमरान खान साहब के जो खत के जवाब पर उन्होंने जो जवाब दिया उसको कैसे सर देखते हैं थोड़े लॉयर? देखिए उन्होंने आखिरी पैरे में तो ये कहा है कि हम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो ये है कि देखें सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। तो इसका उन्होंने हल्फ़ लिया हुआ है, उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ़ लिया है। अगर जो गुफ्तगू हुई है, जो बातें की गई हैं, जो कि बज़ाहिर उनकी नज़र में भी ये सच्ची हैं, तो उस पे तहकीकात होनी चाहिए, उस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो ज़ाहिर है हमारे पास ऑप्शन है कि हम पिटीशन फ़ाइल करेंगे। सर के पीके की तरह पंजाब में भी पीटीआई इलेक्शन कैंपेन शुरू करेगी? जी, इंशाल्लाह जल्द शुरू करने लगी है। शुरू हो चुकी है बल्कि। इसका क्या प्लान है? क्या पंजाब में इलेक्शन के पंजाब हवाले में से पीटीआई जो को जो मौका दी? जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अभी फाइनल तो ज़ाहिर है कागज़ात जमा नहीं होते जब तक, तो नहीं कह सकते। एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है, डोर टू डोर जाना शुरू कर दिया है, वर्कर्स कन्वेंशन छोटे-छोटे शुरू कर दिए हैं। अब लार्ज स्केल पे भी ये काम शुरू हो जाएगा और हमारी प्लानिंग मुकम्मल है और इंशाल्लाह विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उसके ऊपर बाकायदा हम वर्किंग शुरू कर देंगे। सर ये बताइएगा कि दनियाल अज़ीज़ और एहसन इकबाल और पहले हम देख रहे थे शाहिद खान अब्बास साहब, इनमें आपस में थोड़े इख्तिलाफ़ात थे। अब जो है वो दनियाल अज़ीज़ साहब भी खुल के सामने उन्होंने कहा है कि ये जो महँगाई की ज़िम्मेदार है, ये 16 माह पीडीएम की हुकूमत है। जबकि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये पीटीआई के दौर में महँगाई ज़्यादा हुई है। तो ये आपस में जो इनके इख्तिलाफ़ात हैं, क्या ये टिकट्स वगैरह की वजह से या कोई आपस में जो लड़ पड़े हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये एक तो नूरा कुश्ती है और कुछ भी नहीं है, और दूसरी बात है कि जब किश्ती डूबने लगती है तो हर कोई एक दूसरे को दोष देने लगता है। तो इस तरह की बातें हैं और इनको समझ आ गई है कि पब्लिक इनका बयानिया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पब्लिक इनको रिजेक्ट कर चुकी है और फिर अब इल्ज़ाम ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, बजाय ये एक्सेप्ट करने के कि एज ए होल इनके ये जो हैं, इन्होंने जो बयानिया दिया है, इन्होंने जो मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, जिस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के ये यहाँ आज नाच रहे हैं और जुल्म तशद्दुद उन्होंने किया है लोगों के ऊपर, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और वो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कौम उनको झुठला चुकी है, उनको रिजेक्ट कर चुकी है, तो इसलिए अब वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।